तो सीरियल रिमझिम के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ऐसा जबरदस्त और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह चौंक जाएगा। अब तक जिस गुरु माँ पर सभी लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, उसी गुरु माँ का ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे बड़ा झटका तो समीर को लगने वाला है, क्योंकि जिस इंसान को वह सम्मान देता था उसी के बारे में ऐसा सच उसके सामने आने वाला है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि समीर गुरु माँ के घर पर मौजूद होता है। उसके साथ सुगना भी होती है और दोनों गुरु माँ से संगीत सीख रहे होते हैं। माहौल बिल्कुल शांत होता है और सब कुछ सामान्य नजर आ रहा होता है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगले ही कुछ पलों में ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जिससे पूरी कहानी नया मोड़ ले लेगी। समीर भी पूरे मन से संगीत सीख रहा होता है और उसे गुरु माँ पर किसी भी तरह का शक नहीं होता। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गुरु माँ के पास एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगती है। बातचीत के दौरान वह कहती है कि विनोद आचार्य जी हमारे घर पर आने वाले हैं। जैसे ही समीर के कानों में विनोद आचार्य का नाम पड़ता है, वह पूरी तरह चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और उसके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि आखिर गुरु माँ का विनोद आचार्य से क्या संबंध हो सकता है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। समीर के मन में शक लगातार बढ़ने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं गुरु माँ भी उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है जिसका सामना वह अब तक करता आया है। उसके मन में यह डर भी पैदा हो जाता है कि कहीं वह गलत लोगों पर भरोसा तो नहीं करता रहा। अब वह पूरी सच्चाई जानने के लिए चुपचाप हर बात पर नज़र रखने लगता है। कुछ देर बाद वह ऐसा नज़ारा देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीर देखता है कि गुरु माँ उसी बाबा जी से मिल रही होती है जिन्हें उसने पहले भी देखा था। यही बाबा जी वीरगढ़ में भी मौजूद है। यह नज़ारा देखते ही समीर को यकीन होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी उसके सामने एक और बड़ा सच आता है। उसे पता चलता है कि विनोद आचार्य जी और कोई नहीं बल्कि वही बिल्डर है जिनका नाम पहले भी कई बार सामने आ चुका है। यह सच्चाई सामने आते ही समीर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश छिपी हुई है। इसी बीच समीर छिपकर गुरु माँ की बातें भी सुन लेता है। गुरु माँ साफ शब्दों में कहती है कि वीरगढ़ की रानी से पेपर पर साइन करवाकर मंदिर की जगह वहां पर 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। जैसे ही समीर यह बात सुनता है, उसका खून खौल उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो महिला खुद को धर्म और सेवा का प्रतीक बताती थी, वही मंदिर की जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने की योजना बना रही है। अब समीर के सामने गुरु माँ का असली चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका होता है। यह सच्चाई सामने आने के बाद समीर अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाता। उसके अंदर वर्षों से जमा हुआ दर्द, गुस्सा और धोखे की भावना एक साथ बाहर आ जाती है। वह बिना एक पल गवाए सीधे गुरु माँ के सामने पहुंच जाता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है। गुस्से में समीर अपनी गन निकालता है और सीधे गुरु माँ के ऊपर तान देता है। वह बेहद गुस्से में कहता है, मुझे पता ही था कि आप मेरी माँ कभी नहीं बन सकती हो। आप तो गुरु माँ बनने के लायक भी नहीं हो। आप तो सिर्फ छल और कपट कर रही हो। जो इंसान लोगों की आस्था का फायदा उठाए, वह गुरु माँ कैसे हो सकती है? समीर की आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह खुद को बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है।